हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि एक देश ऐसा भी है जहां पे लड़कियों का पीछा करने से आपको जूते चप्पल से मारेंगे नहीं। क्यूट से देखने वाले ये पैंडा एक्चुअल में इतने ढेर शाने होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ निब्बियों के जैसे अटेंशन और खाना पाने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक करते हैं। और अब ऐसे ढेर सारे फैक्ट्स आपको वीडियो के अंत तक देखने मिलने वाले हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि बुद्धिमान लोगों की हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा गंदी होती है। तो वीडियो खत्म होने तक का टाइम है आपके पास, आप सोचो, तब तक मैं दूसरे फैक्ट्स आपके मुंह पे फेंकता हूँ। नंबर 1, गर्ल चेजिंग। अब हेलो, क्या आपको ये पता है आपको लड़कियों की पप्पी एकदम ही मुफ्त में मिल सकती है, और वो भी कहीं बंद कमरे या पत्थरों या झाड़ों के पीछे नहीं, बल्कि बाहर जनता के सामने। वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि टर्की के प्रथाओं के अनुसार वहाँ हर साल गर्ल चेजिंग करके स्पोर्ट्स रखा जाता है। हर एक लड़का अपनी पसंद की लड़की को चेस करता है, और अगर लड़की को चेस करते हुए लड़का उसे हरा दे और जीत जाए तो वो सिर्फ वो स्पोर्ट को ही नहीं बल्कि लड़की का दिल भी जीत लेता है, और बस फिर उसे सबके सामने स्मूची स्मूची। कहानी में ट्विस्ट तो भी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि किस तो भाई सिर्फ जीतने वालों को ही नसीब में होता है। पर अगर लड़का लड़की से हार जाता है फिर तो उसकी शामत आती है, क्योंकि उसकी नाक सबके सामने कट जाती है। I mean, उसे उस लड़की से भारी सभा के बीच में कोड़े खाने पड़ते हैं। मेरे को छेड़ेगा साले, मेरे को छेड़ेगा तू। नंबर 2, हैरी पॉटर की मूवी वाला हॉगवर्ट्स कोई वीएफएक्स का कमाल नहीं, दरअसल पोलैंड में एक ऐसा ही स्कूल है जो हॉगवर्ट्स का एकदम परफेक्ट फुल डिटो रेप्लिका है। और इसी के साथ वहाँ पर कोई भी 4 दिन के ट्रिप पर भी जा सकता है, यानी 4 दिन तक वहाँ पे रहना, खाना पीना, स्पेल सीखना, जादू या हाथ की सफाई के छोटे मोटे कारनामे सीखना, उस पैकेज में सब कुछ शामिल है। और बस इसी जादुई मौज के बदले उन्हें सिर्फ $345 यानी 25,000 रुपीज भरने पड़ते हैं, मतलब लगभग 1 मंथ की सैलरी। मगर एक बात तो तय है, उन 4 दिनों में हैरी पॉटर मूवी के कुछ छुपे हुए राज जो कोई नहीं जानता वो उन स्टूडेंट्स को जरूर पता चलते हैं। नंबर 3, तलाक के अद्भुत नियम। अब हेलो, क्या तुम्हें पता है वाइकिंग औरतें अपने पति को किसी भी मामूली सी चीज के लिए डाइवोर्स दे सकती है। I have no choice but to leave you and divorce you. I mean, like literally, अगर उन्हें उनके पति तंग कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं देते हो या ऊपर शक करते हो, ये तो चलो मैंने बड़ी बात बोल दी, मगर इतनी छुटकू सी बात के लिए कि मेरे हस्बैंड डीप नेक शर्ट्स पहनते हैं, उसके लिए तक वो डाइवोर्स दे सकते थे। वेल, क्योंकि उन औरतों का मानना था कि अगर उनका पति अपनी छाती चौड़ी करके डीप नेक वाले कपड़े पहनेगा और अपनी मर्दांगी शो ऑफ करेगा, यानी कि उसे दूसरे वुमेन्स को अट्रैक्ट करना है, सकते इनसिक्योरिटी में कई सारी वाइकिंग औरतें तलाक दे देती थी बड़े आराम से। नंबर 4, इल्यूमिनाटी। अब फ्रेंड्स, अगर आप गेट्स इट बाय साइंस के व्यूअर हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सोसाइटी को एक्चुअली लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था, ना कि डेविल्स की पूजा करने के लिए जैसा बताया जाता है। मतलब आज जो सब भी बताया जा रहा है वो सब झूठ है। दरअसल 1 मई 1776 के दिन ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जिनका अल्टीमेट मोटिव ये था कि लोगों के दिलों से अंधविश्वास, आंतरिक विद्या से जुड़े हुए डर को मार भगाना, और इसी के साथ उस जमाने के इल्यूमिनेट वुमेन एजुकेशन के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा दिया करते थे, ताकि लोगों में एक समान बैलेंस बना रहे और कोई भी इंसान किसी से छोटा या बड़ा ना हो। नंबर 5, हैंडराइटिंग। अब फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो बनते हैं उनकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है? वेल, तुम सभी ने ये बात सुनी होगी कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग बेकार होती है वो लोग असल में बुद्धिमान होते हैं। पर क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों? वेल, एक्चुअली में एक महान साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था कि जिनकी बुद्धि ज्यादा तेज होती है उतना ही ज्यादा तेज उनका ब्रेन चलता है एज कम्पेयर टू उनके हाथ, यानी देयर ब्रेन वर्क्स फास्टर देन देयर हैंड्स। और बस इसी वजह से, स्मार्ट होने की वजह से उनकी हैंडराइटिंग बुरी होती है। और एक और रीजन भी होता है कि डॉक्टर्स बहुत सारे एग्जाम्स लिखते हैं और जिस वजह से उन्हें कम टाइम में बहुत सारा इंफॉर्मेशन किताबों में वॉमिट करना होता है, और इस वजह से फिर बाद में उनकी वो आदत भी बन जाती है और इसीलिए स्क्रिबलिंग जैसी हैंडराइटिंग आपको दिखती है। नंबर 6, बेवड़ा राजकुमार। क्यों? क्योंकि उस रूलर को कॉफी से ज्यादा बियर पसंद था, और कॉफी की वजह से उसे हर सुबह की शुरुआत एक कॉफी से करनी पड़ती थी, जिसे वो बियर से बदलना चाहता था। और साथ ही बाजार में ज्यादा लोग कॉफी के दीवाने थे, क्योंकि कॉफी पी के आप काम ज्यादा फोकस से कर सकते हो, और तो और बियर के मुकाबले कॉफी का दाम भी बहुत ही कम था, जिस वजह से लोग बियर को स्किप करके कॉफी पीना ज्यादा प्रेफर करते थे। और इससे तंग आकर इस बेवड़े फ्रेडरिक ने पर्शिया में कॉफी बैन करने का आदेश दे दिया, मगर फिर भी वो कॉफी का
कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और लोगों की डिमांड के आगे उन्हें फिर झुकना ही पड़ा। अब ये तो फिर भी ठीक है भाई, हमारे पूरे इतिहास में कॉफी को अब तक 5 बार बैन करने की कोशिश की गई है, मगर कोई भी बैन ज्यादा वक्त तक कॉफी पर टिक नहीं पाया। नंबर 7, प्यार की जंग। आज के जमाने में जहां वहीं 13वीं सदी की एक लड़की ने अपने प्रेमी के लिए लाशों के ढेर बिछा दिए थे। मतलब भाई आई एम सॉरी बहन प्यार में फुल पागल थी कि इसने, देखो दरअसल बात ऐसी है कि जीन डे क्लिसियन नाम की लड़की के हस्बैंड का फ्रेंच पायरेट्स ने सर कलाम कर दिया और तब उसके पति की हत्या की बदला लेने के लिए जियान ने अपना मकान और जमीन बेचकर 3 शिप्स जहाज खरीदे और उन काले जहाजों में बैठ के रवाना हो गई जंग छेड़ने के लिए और उन फ्रेंच पायरेट्स को मौत के घाट उतारने के लिए। और तुम मानोगे नहीं पर जीन ने उसके पति के हर एक खून की बूंद का बदला अपनी तेज धारदार कुल्हाड़ी से लिया। यानी जैसे उन पायरेट्स ने मिलकर उसके पति का सर कलाम किया था, वैसे ही उसने उन सारे पायरेट्स के सर उनके धड़ से अलग कर दिए और इसे असल में बोलते हैं नंबर 8, आर्मेडिलोस। अब फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि हमारे पूर्वज जानवरों को खाते थे, मगर क्या तुम्हें पता है कि वो कुछ जानवर के शरीर के अंदर रहा भी करते थे? बात ऐसी है कि आर्मेडिलोस करके जो क्रीचर्स हमारे धरती पर मौजूद हुआ करते थे वो वोक्सवैगन बीटल जितने विशाल हुआ करते थे और इसी के साथ वो इतने ज्यादा खूंखार हुआ करते थे कि एक ही आर्मेडिलो पूरी की पूरी इंसानों की बस्ती उजाड़ दे। और अब इतने विशाल जीव के शेल्स की अगर बात करें तो उसमें 4 से 5 लोग आसानी से रह सकते हैं और साथ ही उनका कवच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कि कोई भी और कुछ भी उसके आर पार नहीं जा सकता था। यानी एक सेफ और सुरक्षित घर अगर चाहिए हो तो बस एक आर्मेडिलो की हत्या कर दो और अपने सो कॉल्ड 1 BHK तंबू को कहीं पर भी सेट कर दो। नंबर 9, मोनोपोली। अब फ्रेंड्स क्या तुम्हें पता है ये जो मोनोपोली गेम ने आपके लॉकडाउन को अमेजिंग बनाया उसे एक्चुअल में लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। देखो बात कुछ ऐसी है कि 1930 में जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन यानी तंगी का माहौल था जिसकी वजह से कईयों के बिजनेसेस ठप पड़ गए थे और कईयों को अपने जॉब से निकाला गया था और तब वो सारे अनएम्प्लॉयड लोग और भी ज्यादा डिप्रेशन में आकर कुछ गलत ना कर बैठे, इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने मोनोपोली गेम को जन्म दिया, इन्वेंट किया ताकि असल में नहीं पर घर बैठे बैठे वो लोग बिजनेस का लुत्फ उठा सके और डिप्रेशन से बाहर भी आ जाए। तो ये थी मोनोपोली को बनाने के पीछे की एक्चुअल वजह। नंबर 10, साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि इस लेक में जो 365 खड्डे हैं उन सभी खड्डों में अलग अलग तरह के मिनरल्स और यूनिक केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद है जिसे अगर हम सही मात्रा में इस्तेमाल करें और ये वैज्ञानिकों ने उस लेक की रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला है। इंटरेस्टिंग राइट। नंबर 11, फेक प्रेगनेंसी। अब यारो फीमेल्स अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। नहीं मानते तो इन फीमेल पैंडास को ही देख लो। ये अटेंशन, ढेर सारा खाना, पैम्परिंग और केयर पाने के लिए झूठ मूठ का प्रेग्नेंट होने का दिखावा भी करना शुरू कर देती है और ऐसा मैंने नहीं बल्कि खुद जू कीपर्स ने एग्जामिन किया है। We treat her as though she's pregnant, whether she's pseudo-pregnant or actually pregnant. और ऐसे एक नहीं बल्कि एक्चुअल में ढेर सारे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। उनमें से तो एक ये टाइपे जू की युआन नाम की फीमेल पैंडा का किस्सा जो वहाँ के जू कीपर से एक्स्ट्रा केयर और खाना पाने के लिए फेक प्रेगनेंसी का दिखावा कर रही थी और उसी के साथ उसे ज्यादा केयर मिलता देख दूसरी पांडा आईहिन ने भी शातिर दिमाग चला के ये टेक्निक आजमाई और ये तब तक जारी था जब जू कीपर्स ने उन्हें रंगे हाथों भरी दोपहर में भारी भरकम चीजें उठाते हुए नहीं देखा। प्रेगनेंसी में भला कोई भारी चीजें कैसे उठा सकता है बताओ? हाँ नहीं तो शाना समझते अपने आप को। नंबर 12, शेर के सामने सब ढेर। हम सभी को कहा जाता है सोते हुए शेर को कभी उंगली नहीं करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, पर अगर गलती से कर दी तो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। मगर इसमें तो चलो शेर उसका दोस्त है, पर एक बहुत ही शॉकिंग सा सीन हुआ एक वाइल्ड लाइफ साइटिंग के दौरान जब कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे जानवरों को और ज्यादा करीब से जानने के लिए एक टूर पर निकले और टूर पे ऑफ कोर्स शेर दिखा और गाड़ी रुकाई और सब ए देखो शेर, फोटो लो फोटो लो। लेकिन फिर अचानक से शेर की सड़क गई, झट से उठा और झट से दहाड़ा और बस सबको सबक सिखा दिया। आदमी तू राजा होगा अपने घर का, जंगल का राजा कौन है? बात क्लियर है ना? So फ्रेंड्स मैंने फैक्ट्स बताकर मेरा तो काम कर दिया है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की बारी तुम्हारी है। एक सवाल पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो पी से शुरू होती है और ई से खत्म होती है और साथ ही उसमें मिलियंस ऑफ लेटर्स मौजूद होते हैं? सोचो और इसका जवाब नीचे कमेंट करके शेयर करना मेरे साथ। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना, नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल में
में ऑलवेज या ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना। और फिर मिलेंगे दोबारा एक नए ऐसे ही एपिसोड में। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।